रोहिणी के आशा किरण होम में 7 महीने में 27 बच्चों की मौत। रोहिणी में स्थित आशा किरण होम में पिछले 7 महीने में 27 बच्चों की मौत हो चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार का आंकड़ा बता रहा है। आशा किरण होम मंदबुद्धि बच्चों का एक होम है जहां पर मंदबुद्धि बच्चों को रखा जाता है और उन्हें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनका उपचार भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है यहाँ की व्यवस्था पर, क्योंकि पिछले 7 महीने में यहाँ पर 27 बच्चों की मौत हो चुकी है और बीते 20 दिन के अंदर 13 बच्चे रहस्यमयी ढंग से मौत के मुंह में चले गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले को लेकर आशा किरण प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो बच्चे वहां पर रहते हैं उनकी रेख देख नहीं की जाती और ना ही वहां पर पीने के पानी की ठीक व्यवस्था है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि 13 बच्चे भी रहस्यमयी ढंग से मौत के मुंह में चले गए। लेकिन इस मामले को लेकर आशा किरण के सभी पदाधिकारी मौन साधे हुए हैं और मीडिया से बात करने से गुरेज कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, आशा किरण में जिस प्रकार से बच्चों की मौत हुई है, बड़ी लापरवाही सरकार के सामने आई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आशा किरण की जो घटना है बहुत ही अमानवीय घटना है। मैं आज वो मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में है, आज मैं सुबह वहां गया था। वहां पर लगभग 1100 बच्चे वहां पर रहते हैं और डोरमेटरी रूम बने हुए हैं। एक एक कमरे के अंदर 30 से 35 बच्चे हैं और 35 बच्चों को संभालना और 3 आया वहां पर रहती हैं 8-8 घंटे की शिफ्ट के ऊपर, और वही उन बच्चों की मां है, वही उन बच्चों का पिता है। उनके डायपर बदलना, उनको खाना खिलाना, उनको नहलाना, उनको शौच कराना, ये सारे काम वे करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के पानी टैंकर के माध्यम से जाता है। अभी तक जो प्रारंभिक बात है वो डायरिया हुआ है उन बच्चों को, और उन बच्चों को अम्बेडकर अस्पताल में ले जाया गया, वहां उनकी मौत हुई है। मौत 13 नहीं है, जुलाई में 22 मौत वहां पर हुई है। इसके लिए दिल्ली की सरकार और समाज कल्याण मंत्रालय में जिसके पास भी है वह जिम्मेदार है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिनको आया आंटी कहते हैं उनको पिछले 5 महीने से उनको मिनिमम वेज दिल्ली सरकार देती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में दिल्ली सरकार के, उनको 5 महीने से तनख्वाह भी नहीं दी गई है। बगैर तनख्वाह वह उन ऐसे बच्चों की सेवा में लगी है। इसके लिए अब मैडम आतिशी को जांच की आदेश देने से पहले वो ये भी आदेश कर देती कि आज सबसे पहले उन आंटी जो आया है उनको तनख्वाह भी तुरंत दी जाए। साल में 2 बार उनको तनख्वाह मिलती है और इसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। 500 बच्चों के वहां रहने की व्यवस्था है और जिसको 1000 से 1100 बच्चे वहां रहते हैं, ये दूसरा इंतजाम ये नहीं कर पाए। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जेल से तो सरकार चलाना चाहते हैं, मैडम आतिशी बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठकर वो सरकार चलाना चाहती है। दिल्ली की सरकार जो है असंवेदनशील हो गई है। दिल्ली के लोगों की जान माल की उसको कोई चिंता नहीं है। उनकी सत्ता कैसे बरकरार रहे और कैसे बीजेपी पर आरोप लगाने का वो काम करे कि उनका इतना। मजिस्ट्रेट जांच का जो आदेश दिया गया है सर आतिशी द्वारा, उसको देखिए, मजिस्ट्रेट जांच तो हो ही जाएगी, उसमें क्या होगा। जिन बच्चों की मृत्यु हो गई वो तो हो गई, जांच होगी, उसके बाद भी सरकार सुधरेगी क्या? समाज कल्याण मंत्रालय का मंत्री होता है, उसका डायरेक्टर होता है, वहां के एमएलए हैं, कोई जाकर सुध लेगा या नहीं लेगा? 25 साल से जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 27 साल से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का शासन है, उन मंदबुद्धि बच्चों के साथ जितना घोर अमानवीय अत्याचार किया गया है इस दिल्ली की सरकार के द्वारा, वह बहुत निंदनीय है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और एलजी साहब को इस सरकार को चलता कर देना चाहिए। क्या कुछ बातचीत हुई है? अंदर जाने के बाद बातचीत प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई और गंभीर बातें सामने आई हैं। ओवर क्राउडेड है, 300 लोगों के लिए था, 1000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। एक एक कमरे में लोग ठूसे हुए हैं, अटेंडेंट प्रॉपर नहीं है और 32 लोग इस महीने एडमिट हो चुके हैं। जुलाई में 32 लोगों को बीमार पड़े और एडमिट हुए।
जिसमें से 14 लोगों की मौत हुई है, एक माइनर है, 6 लेडीज़ हैं और बाकी मेल हैं। इसमें ये भी बात सामने आई है सारी इसमें कि जब ये लोग एडमिट हुए तो सरकार ने क्या कदम उठाए, इस पर कोई जवाब नहीं है किसी को। सिर्फ उनको अंबेडकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और जिम्मेदारी पूरी हो गई सरकार की, और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। ये मौतों का कारण जो है फूड पॉइजनिंग भी है, डायरिया भी है, कंटेमिनेटेड वाटर भी है और कुपोषण का भी शिकार है इसमें बहुत सारे बच्चे इन मौतों में। तो ये जो दुर्घटना कहिए या ये मौत कहिए, ये वास्तविकता में मौत नहीं है, इंटेंशनल मैलाफाइड मौत है, की गई है, मारा गया है, तो ये हत्याएं हैं। और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से पूरे मामले को ढकने की कोशिश की गई, आज ये सारा मामला सामने खुल गया है कि यहाँ पर अभी तक एक भी व्यक्ति आज तक सरकार का यहाँ नहीं पहुँचा। पूरे मामले पर कोई जांच नहीं की गई है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और सरकार जो पूरी तरह से यहाँ पर 250 स्टाफ ऐसा है जो जिसको सैलरी नहीं मिल रही। आप सोचिए कि 250 स्टाफ अगर बिना सैलरी के काम कर रहा है या 6-6 महीने सैलरी नहीं मिल रही है तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था होगी। ये बजट कहाँ जा रहा है? कुपोषण से डेथ होने का मतलब ये है कि भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर जो बजट एलोकेट किया गया उसमें हुई है। ये सारी बातें सामने आई है। हम इसकी सीबीआई की मांग करते हैं और इस पूरे मामले पर सरकार कटघरे में है और हम मांग करते हैं कि दिल्ली की सरकार इस पर जवाब दे।